Hello students, I am Shekhar sir and today we will learn 9th standard poem of Silver. इस पोएम में जो है सिल्वर जो पोएम दिया हुआ है उसका मतलब होता है चांदी। और इसमें जो है पोएट ने रात के एक्सपीरियंस और सीनरी को जो है वो बताया हुआ है कि रात में वातावरण जो है वो आसपास का कैसा हो जाता है और कुछ चीज़ों की जो रोशनी होती है चांद की रोशनी की वजह से कुछ चीज़ों की जो रोशनी जो कलर जो होता है वो कैसे चेंज हो जाता है वो हमें जो है इस पोएम में देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 9th स्टैंडर्ड का poem Silver. So let's begin with the poem of Silver. तो देखिए सबसे पहले इसका फर्स्ट स्टैंजा जो है मैं आपको अपने रीड करता हूं और उसका हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। स्लोली साइलेंटली नाउ द मून वॉक्स द नाइट इन हर सिल्वर शून। अब इस स्टैंजा में क्या बोला है पोएट ने कि स्लोली साइलेंटली नाउ द मून, नाम जो चांद है जो वो क्या है धीरे धीरे और खामोशी के साथ जो है वो चल रहा है, अपने चांदी के जूते को पहनकर चल रही है। यहाँ पे जो है मून को जो है वो फीमेल बताया गया, इसके लिए हम यहाँ पे बोलेंगे कि चांद जो है वो अपने जूते पहन के जो है वो खामोशी से और धीरे धीरे जो है वो चल रही है रात के अंधेरे में और अपनी रोशनी के साथ। आगे देखिए नेक्स्ट स्टैंजा में क्या दिया हुआ है, दिस वे एंड दैट शी पियर्स एंड सीज सिल्वर अपॉन सिल्वर ट्रीज। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखिए कि दिस वे एंड दैट शी पियर्स एंड सीज, यहाँ वहाँ वो जो है वो झांक रही है अपने जो वो चल जो रही है, जब चांद जब चल रही है तब वो यहाँ वहाँ झांक रही है। सिल्वर फ्रूट अपॉन सिल्वर ट्रीज, तो सिल्वर जो की कलर है वो जो उस कलर के वजह से उसकी चांदनी की कलर के वजह से जो फ्रूट जो है वो सिल्वर कलर का हो चुका है और सिल्वर कलर के जो है वो पेड़ भी जो है वो दिख रहे हैं। यहाँ पे मतलब बोला है कि उसकी चांदनी की रोशनी में जो है जिस 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 चीज पे वो पड़ रही है उसकी रोशनी वो जो है उस कलर की हो जा रही है, मतलब सिल्वर कलर की हो जा रही है। आगे देखिए नेक्स्ट स्टैंजा में क्या दिया हुआ है, वन बाय वन द कैसमेंट्स कैच हर बीम्स बीनीथ द सिल्वरी थैच। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि वन बाय वन द कैसमेंट कैच, मतलब एक के बाद एक जो है खिड़कियों पे चांद की जो रोशनी जो है वो पड़ रही है, मतलब चांद की जो है अपनी रोशनी एक के बाद एक खिड़कियों पे जो है वो डाल रही है और घर के छतों पर भी जो है अपने चांद की रोशनी जो है वो देखने को मिल रही है। तो हर बीम्स बीनीथ द सिल्वरी थैच, थैच का मतलब यहाँ पे जो है वो छत है और छतों के ऊपर जो है वो किस तरीके से जो है वो रोशनी डाल रही है, चांद जो है वो रोशनी डाल रही है वो इस स्टैंजा में बताया हुआ है। आगे देखिए नेक्स्ट स्टैंजा में क्या दिया हुआ है, काउच इन हिज कैनल लाइक अ लॉग विथ अ पाउज ऑफ सिल्वर स्लीप्स द डॉग। अब यहाँ पे देखिए काउच इन हिज कैनल लाइक अ लॉग बोला हुआ है, यहाँ पे लॉग जो है वो डॉगी को बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि कुत्ता जो है वो अपने घर में, जो डॉग जो है वो अपने घर में सोया हुआ है एंड विद द पाउज ऑफ सिल्वर स्लीप्स द डॉग, जिसके पंजे जो है वो कैसे हैं चांद की रोशनी में जो है वो सिल्वर कलर के जो है वो दिख रहे हैं। जब वो सोया हुआ है तो उस रात के अंधेरे में जब चांद अपनी रोशनी जो लेके निकली है उससे जो है उसके पंजे जो है उस डॉगी के पंजे जो है वो कैसे सिल्वरी कलर के दिख रहे हैं, किसकी वजह से, चांद की वजह से। आगे देखिए नेक्स्ट स्टैंजा में क्या दिया हुआ है, फ्रॉम देयर शैडोवी कोट द वाइट ब्रेथ्स पीप ऑफ डव्स इन अ सिल्वर फीदर्ड स्लीप। अब यहाँ पे देखिए फ्रॉम देयर शेडोई कोट से बोला गया है कि परछाई, जैसे अपने छोटी छोटी से घरों की जो है वो परछाई जो होती है वो वहाँ से जो है वो झांक रही है एंड छोटे छोटे, मतलब यहाँ पे जो बोला है कि यहाँ पे बर्ड के नेस्ट के बारे में बताया गया है कि जो पेड़ों पे जो बर्ड्स के जो नेस्ट रहते हैं उन्हीं उनसे जो है वो छोटे छोटे बर्ड जो है वो अपने छोटे छोटे घरों से जो है वो झांक रहे हैं एंड ऑफ डव्स इन अ सिल्वर फीदर स्लीप, और छोटे छोटे जो घोंसले में जिनके पंख है, जो मतलब बर्ड जो है वो सोए हुए हैं उनके जो पंख जो है वो कैसे दिख रहे हैं, सिल्वरी कलर के दिखे हुए, जिसमें वो रात अपने घोंसले में सोए हैं लेकिन उनका जो पंख है वो जो है वो सिल्वरी कलर का दिख रहा है। और वो सिल्वर कलर का क्यों दिख रहा है बच्चों, क्योंकि जो सिल्वर जो चांद जो है उसकी चांदनी की जो है रोशनी, चांद अपनी रोशनी फैला रहा है उसकी वजह से उसके पक्षियों के जो पंख है वो कैसे हैं, सिल्वर कलर के दिख रहे हैं। आगे देखिए नेक्स्ट आंसर में क्या दिया हुआ है, अ हार्वेस्ट माउस गोज स्क्रैम्पिंग बाय
with the silver claws and silver eye. अब यहाँ पे हार्वेस्ट माउस बोला हुआ है, तो खेती का चूहा जो होता है, वो जो खेत में जो चूहे रहते हैं वो यहाँ वहाँ जो है वो दौड़ रहा है. एंड विथ सिल्वर क्लॉज एंड सिल्वर आई, जिसके पंजे भी जो है वो सिल्वर है और उसकी आंखें भी जो है वो सिल्वरी दिख रही है. मतलब रात के अंधेरे में जो चूहा इधर उधर भाग रहा है, उसके भागने की वजह से जो और उस पर जो चांद की रोशनी पड़ती है, जिससे उसका पंजा और उसकी आंखें जो है वो सिल्वर कलर की जो है वो चमक रही है. एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट आंसर में देखते हैं क्या दिया हुआ है. एंड मूवलेस फिश इन द वाटर ग्लिम बाय सिल्वर रीड्स इन अ सिल्वर स्ट्रीम. अब आगे देखिए क्या दिया हुआ है. अ मूवलेस फिश इन द वाटर का मतलब और पानी में शांत मछली, मूवलेस एंड मूवलेस फिश मतलब मूव नहीं हुई है, एक जगह पे शांत जो है वो मछली चमक रही है और उसके आसपास की जो घास जो है वो भी क्या हो रही है, सिल्वर कलर से चमक रही है. बाय द सिल्वर रीड्स इन अ सिल्वर स्ट्रीम, छोटी नदी जो है वो भी सिल्वर कलर की जो है वो दिख रही है. वो क्यों दिख रही है? क्योंकि उस पे जो है वो चांद की चांदनी रोज जो है वो फैली हुई है और उसकी जो सिल्वर कलर जो है वो स्प्रेड हुई है. इसके वजह से वो नदी जो है वो सिल्वर कलर की दिख रही है. तो इसी के साथ आपका 9th स्टैंडर्ड का पोयम सिल्वर जो है यहाँ पे खत्म होता है. आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसका रिप्लाई हम आपको तुरंत देंगे. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दीजिए और अगर अब तक भी आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट इंग्लिश लेसन्स, पोयम, ग्रामर, राइटिंग स्किल वीडियोस और एप्रिसिएशन इजीली मिलते रहें. और अगर आपको इसका एप्रिसिएशन चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए. अगर 50 लोगों के भी कमेंट्स आते हैं तो मैं तुरंत जो है इसका एप्रिसिएशन बना के डाल दूंगा. धन्यवाद. थैंक यू फॉर वॉचिंग.